नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया था, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को एक ट्वीट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के झूठे वादे करने और उन्हें पूरे ना करने का आरोप लगाया था। दोस्तों, यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कांग्रेस नीति सरकारें जहां पर जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं दोस्तों, उनके ऊपर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया दोस्तों। और दोस्तों, उसके बाद परिणाम यह हुआ कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट आया, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां के मुख्यमंत्रियों ने अपने काम की लिस्ट पेश कर दी दोस्तों, और जवाब में यह बता दिया कि हमने ये काम किए हैं, आप बताइए आपने क्या काम किए हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। यहां के मुख्यमंत्रियों ने वहां पर अपनी चल रही योजनाओं के बारे में बताया और कितनी योजनाएं पर उन्होंने काम कर लिया है और कितनी घोषणाएं उन्होंने पूरी कर ली है दोस्तों। एक एक चीज का उन्होंने ब्यौरा दिया दोस्तों। और दोस्तों, यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी एक ट्वीट जारी किया गया और उस ट्वीट में कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए गए दोस्तों। उसके बाद अब सियासी गलियारों में यह खबर भी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी करते हुए यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। जरा सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी, जो भी आप कहना चाहें, फिर से चुनाव मोड में आ गए। त्योहार के दिन लोगों को त्योहार की बधाई देने की स्थान पर लगे ट्वीट करने, और ट्वीट भी ऐसे कि उनके ट्रोल्स भी शर्मा जाए। एक ट्वीट तो डिलीट करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री, 11वें साल के प्रधानमंत्री, देश सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री फैक्ट चेक में कहीं फंस न जाए, ट्वीट को डिलीट किया। हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, सब ने जब उनको करारा जवाब दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, उनको ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत। प्रधानमंत्री जी, हमारी गारंटियां हमें याद है। 52,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5 में से 5 गारंटी कर्नाटक सरकार ने लागू कर दी। हिमाचल सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां, जिसमें ओपीएस शामिल है, लागू कर दी। तेलंगाना सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अभी आपको भेज रही है, रख लीजिएगा ताकि आइंदा कोई गलती न कर दे। हमें अपने वादे याद हैं, हमें अपनी गारंटी याद है, और आपको बड़ा घबराना चाहिए इस बात से कि हमें आपके वादे भी याद है। आप भूल गए, आप तो गजनी बन जाते हैं अपने। कहां है 100 स्मार्ट सिटीज? क्या हुआ गंगा मैया का? क्या हुआ महिला सुरक्षा का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? क्या हुआ रुपए डॉलर का? जवाब दीजिए। मशरूम खाना छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री, थोड़ा बादाम खाइए, याद आ जाएगा अपने वादे। आजकल क्या स्थिति है आपको पता है प्रधानमंत्री? जब पति पत्नी लड़ते हैं ना, तो पत्नी कहती है चलो मोदी कहेंगे। ये स्थिति हो गई आपकी। अब बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार किसकी सरकार? बहुत हुई रुपए पर डॉलर की मार, क्या हुआ? अब की बार किसकी सरकार? आप जब मुंह खोलते हैं, आप जब ट्वीट करते हैं, तो लोग अब शुरू करते हैं, लपेटना शुरू करते हैं। आप फेंको, लोग लपेटते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत आपने बना दी। मर्यादा थी इस पद की, प्रतिष्ठा है इस पद का हम सब पूरा विश्व सम्मान करता, लेकिन पता नहीं आप कब तक कर पाएंगे। अरे हम तो सोचते थे अपने ट्रोल्स के लीडर हैं। आपके ट्वीट्स देखकर तो ऐसा लगता है आप अपने ट्रोल्स के फॉलोअर हैं। आपके ट्रोल्स आपसे बेहतर ट्वीट कर लेते हैं। आपको तो डिलीट करना पड़ गया। प्रधानमंत्री जी, चौराहों की आप बात करते थे,
जिस चौराहे पे जो चाहे सजा दे देंगे, चले बताइएगा। चलो वहां जाएंगे तो आपको गाना सुनाई देगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस देश को अब आपकी जुबान पर कोई भरोसा नहीं रह गया। इतने ही वक्त आप प्रधानमंत्री के पद पर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इकबाल खत्म हो चुका है, अब वो इकबाल वापस लौट के नहीं आ सकता। जय हिंद, जय कांग्रेस। दोस्तों, यदि ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया दोस्तों, तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किए हुए सवालों से घबरा गई है दोस्तों? क्या भारतीय जनता पार्टी जनता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती? दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जनता के मुद्दे नहीं रह गए दोस्तों? दोस्तों, कांग्रेस ने जिन जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए हैं दोस्तों, वो सभी मुद्दे जनता के साथ कंसर्न रखते हैं दोस्तों। लेकिन अभी तक कांग्रेस के द्वारा किए गए ट्वीट पर किसी भी बड़े नेता का ट्वीट नहीं आया दोस्तों। किसी भी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता का ट्वीट नहीं आया है और ना ही किसी किस्म का कोई जवाब आया है दोस्तों। दोनों ही पार्टियां इस वक्त चुनावी मोड में है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। अन्य राज्यों की विधानसभा सीटों पर भी चुनाव घोषित हो चुके हैं दोस्तों। दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में हैं दोस्तों। क्या ये सब चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है दोस्तों, कि पहले आप ट्वीट करेंगे, ट्वीट करके फिर उसका कोई जवाब नहीं देंगे दोस्तों? यदि गौर से देखा जाए, पहले कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ट्वीट किया गया था दोस्तों। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, उल्टा कांग्रेस पर ही पलटवार करने की कोशिश करी। लेकिन कांग्रेस ने उनके 11 साल के शासन की कमियां गिनाकर रख दी दोस्तों। 11 साल के शासन को लेकर सवाल पूछ दिए दोस्तों। और जिसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है दोस्तों। अब ये तो देखने में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इन सवालों का जवाब कैसे देती है दोस्तों। हम सभी जानते ही हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और हरियाणा में माहौल कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक तरफा था दोस्तों। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक तरफा जीत हासिल की दोस्तों। आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति उठाई थी। कुछ आपत्तियों के साथ एक प्रार्थना पत्र भी दिया था कि आप इन कमियों को देखिए और इनकी जांच कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने 1600 पेजों का एक जवाब दिया, और जवाब ही नहीं दिया बल्कि कांग्रेस के अनुसार चुनाव आयोग ने कांग्रेस के लिए बहुत ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया दोस्तों। अब हद तो यहां तक हो गई है कि खुद कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे हैं कि अब हम कानूनी रास्ता अपनाने से भी गुरेज नहीं करेंगे दोस्तों। खैर, ये तो थी हरियाणा के चुनावों की थोड़ी सी खबर जो मैं आपको देना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों, लौट के उसी मुद्दे पे आते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट कैसे और क्यों डिलीट किया गया दोस्तों। यदि किया गया है तो दोस्तों ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों। हमें यह सोचना चाहिए कि आखिरकार सरकार आम लोगों के लिए क्या सोचती है दोस्तों। सरकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहती दोस्तों। कांग्रेस ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के शासन पर सवाल उठाए हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है दोस्तों, और सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है दोस्तों, ये सरकार 2024 और 2019 वाली सरकारों के कंपैरेटिवली बहुत ही कमजोर सरकार नजर आ रही है दोस्तों।
और पूरा विपक्ष इस वक्त सरकार के ऊपर हमलावर है। दोस्तों मैं आपको फिर से यही कहना चाह रहा हूं कि यदि ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से डिलीट किया गया है, जैसा कि पवन खेड़ा बता रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। दोस्तों आज का ये वीडियो पवन खेड़ा के द्वारा दिए गए उस बयान पर था जिसमें उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से वो ट्विटर डिलीट कर दिया गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।